अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ लैब टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 1 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज विद चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे अल्लाह के फजलो करम से, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे विच इज लॉगरिथम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रिव्यू एक्सरसाइज 1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक वाली वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली ये मैं आइकॉन टैब के अंदर उसका लिंक पिन कर रहा हूँ, काइंडली जाएं और जाके वो वाली वीडियो देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट द वेस्टेज ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने बच्चे कहा हमारे पास गिव टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। वी आर यूज्ड टू विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं इधर फर्स्ट और सेकंड की हेडिंग दे देता हूं कि हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं बेटा। तो एक में हेडिंग दूंगा फर्स्ट की और एक में हेडिंग दूंगा बेटा सेकंड की। तो सबसे पहले बेटा हम अपना फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास कैसे आएगा? वी विल सिंपली ऐड, तो इधर हम क्या करेंगे बेटा, 4 प्लस 5 करेंगे, सॉरी इधर बेटा हम 4 प्लस 5 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 2 पे। तो व्हाट विल बी द आंसर, 4 प्लस 5 इज 9 बेटा, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है बेटा, तो ये 9 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, विच इज 9 1 का 9 एंड ओवर 2। ये था हमारा बेटा फर्स्ट रैशनल नंबर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा अब हमने निकालना है सेकंड रैशनल नंबर। तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए बेटा अब मैं यहाँ तो 4 और 9/2 को पिक कर लूंगा, या 5 और 9/2 को पिक कर लूंगा, और दोनों को प्लस करके मैं क्या करूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो सिंपली आई विल एड 4 प्लस 9/2 एंड देन इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर बेटा, 2 के ऊपर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इधर आप देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, ऑब्वियसली 2 आएगा। और उसके बाद 1 का टेबल कहां तक पढ़ें, 2 आता है। 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2। तो सिंपली मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 प्लस 2 का टेबल कहां तक पढ़े डियर स्टूडेंट्स, 2 आता है 1 तक। तो 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 1 जा 9, और बेटा इधर आगे मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 8 प्लस 9 इज 17/2, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 17 1 जार 17 एंड 2 2 जार 4। तो ये थे बेटा हमारे पास दो रैशनल नंबर जो कि हमने फाइंड कर लिए किसके दरमियान, 4 के दरमियान और 5 के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज सिंपलीफाई। सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन भी बेटा हमने पहले किए हुए हैं। तो जस्ट सपोज मैं इसके ऊपर मतलब x की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 35 ओवर z की पावर 20। बेटा ये बाई जो 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/5 की फॉर्म में। ठीक है, तो 5 3 15, 5 7 35 एंड 5 4 20। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास, x की पावर 3 y की पावर 7 ओवर z की पावर 4। सो इजी। नेक्स्ट देखें बेटा जी, हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x। तो 27 के अगर मैं बेटा फैक्टर बनाता हूँ तो 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट को पावर 1/3 में, और जस्ट सपोज मेरे पास बेटा ये जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और बाहर पावर बेटा उसकी कितनी है 2x। तो बेटा ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू 3 की पावर 2x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 3 की पावर 2 इंटू एक्स। तो 3 का स्केयर करें बेटा तो ये आ जाएगा 9, और 9 की पावर x, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास बेटा क्या है, 6 की पावर 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 इंटू ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। ओके, और नीचे वाला को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। पावर ब्रेक कर दी बेटा, ठीक हो गया। नीचे से देखें बेटा 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, और ये आ जाएगा 3 की पावर n, और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9। नीचे देखें बेटा 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा बेटा 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n, बाहर चला गया, यहाँ पे 1 आ गया। 3 की पावर n 3 की पावर n से
कैंसल। 6 9 जार इज 54 ओवर 3 1 जार 3 माइनस 1 2। तो बेटा 2 2 जार 4 1 कैरी 2 7 जार 14। तो क्या आंसर आ गया आपके पास 27। इज दैट ओके? ये स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। Yes, students, I am giving you 2 minutes to note this question out. Then we will inshallah start our question number 8 and question number 9. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51. Then find the 3 integers. बेटा इससे पहले मैं आपको odd integers जो होते हैं हमारे पास होते हैं बेटा 1 3 5 7 9 अप टू so on। जस्ट सपोज बेटा 1 को मैं x सेलेक्ट कर लेता हूं तो 3 कैसे बनेगा? x में कितना ऐड करूंगा? 2 मोर। 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा x प्लस 2। और 5 कैसे बनेगा? x प्लस 4 करके। ऐसे है ना, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो बेटा मैं लेट कर लेता हूं 3 इंटीजर्स। लेट दी इंटीजर्स आर x plus 2 and then x plus 4। तो उसने कहा बेटा जो सम है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का बाय, इधर मैं लिख लेता हूं बाय कंडीशन के अकॉर्डिंग x plus 2 plus x plus 4 is equal to 51। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन द 3x x कितना आ जाएगा? 3x। और 4 प्लस 2 बेटा कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 51। ये तो प्लस है, इधर क्या आ जाएगा बेटे? माइनस। तो ये आ जाएगा 51 माइनस 6, तो विच इज 3x इज इक्वल टू 45। देन x इज इक्वल टू 45 by 3 which is 3 1 are 3 1 carry 3 5 are 15। So x will be definitely equal to 15। The first odd number is 15। Now the 3 integers are, बेटा हम अपने तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। नाउ द 3 इंटीजर्स आर, सबसे पहले आया x इज इक्वल टू 15। एक हमारा ये आंसर आ गया। देन x प्लस 2 which is 15 plus 2 is equal to 17 and x plus 4 which is equal to 15 plus 4 which is equal to 19। तो हमारे पास जो बेटा रिक्वायर्ड इंटीजर है, द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, बेटा कौन कौन से आए हैं? 15 17 और 19। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास था रिक्वायर्ड आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट दिस क्वेश्चन आउट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। ये स्टूडेंट्स, अब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब मी एंड डू सपोर्ट मी। डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, अब्दुल्ला पिक 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इन 2 बकेट्स। अब्दुल्ला के पास जी 96 बॉल हैं और उसने 2 बाल्टियों के अंदर, 2 बकेट्स के अंदर उसने रखी है। तो one bucket has 28 more balls than other bucket। बेटा 2 मेरे पास बकेट्स हैं तो मैं लेट कर लेता हूँ, एक बकेट को x और दूसरी बकेट को y। लेट द फर्स्ट bucket is equal to x and the second bucket is equal to y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेटा हमारे पास क्या है? दोनों को ऐड करके टोटल कितनी बननी है? 96 बननी है। ठीक है ना? बाय कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि x प्लस वाई अगर दोनों के अंदर ऐड करें तो वो कितनी बनी है? 96। ये आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1।
लेकिन दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि एक बकेट के अंदर 28 बॉल जो है वो ज्यादा है सेकंड बकेट से। ठीक हो गया ना? तो आप ये कह सकते हैं कि जो x है वो उसके अंदर भी y जितनी ही बॉल है, लेकिन 28 उसके अंदर क्या है, ज्यादा है। ये आ गई 2। ठीक हो गया बेटा? अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा 2 को किस में, 1 में। पुट 2 इन 1। जब इसको 2 को 1 में पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, y प्लस 28 प्लस वाई इज इक्वल टू 96। ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, y प्लस y कितना हो जाएगा बेटे, 2y। 2y इज 96 माइनस 28, 16 में से 8 जाएंगे 8, एंड 8 में से 2 जाएंगे तो बेटा 6, तो ये आ जाएगा 2y। 2 इधर मल्टीप्लाई है बेटा, इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो 68 over 2, the 2 3s are 6 and 2 4s are 8, तो y will be equal to 34 obviously। यानी कि एक बकेट जो y थी उसके अंदर कितनी बॉल है, 34 है। अब x का आंसर निकालना है तो इधर मैं करूंगा पुट y इन 2। जब 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो 34 प्लस 28 आ जाएगी, 8 4 12, और 1 कैरी 3 2 5 और 1 6, तो 64 प्लस 34 करेंगे तो हमारे पास x के अंदर कितनी बॉल आ गई हैं, 64। 64 नहीं आएंगे, 62 आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि 8 प्लस 4 12 एंड 1 कैरी 3 प्लस 2 5 एंड 1 6, तो 62 प्लस 34 इज ऑब्वियसली 96। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो काइंडली डू सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी एंड शो मी योर लव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा और आपको उसकी समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 के लास्ट क्वेश्चन पे, इवन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 1। तो बेटा ये हमारे पास दिया हुआ है, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज 3,50,000 इन अ बैंक, यानी कि उसने 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक बैंक में, और वो उसने उसकी डील हुई है कि 2 साल के अंदर वो उसे मतलब इसका मुनाफा देंगे 7/4, यानी कि प्रॉफिट देंगे 7/4%, और 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि हम 8% आपको ज्यादा देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास इधर बेटा दो पार्ट्स बनते हैं क्वेश्चन के। टाइम t1 आएगा विच इज 2 years, एंड टाइम t2 आएगा बेटा बेसिकली विच इज 5 years। ओके, देन रेट 1 आएगा बेटा, जो कि उन्होंने कहा था आपको 4 7 28 और 129 ओवर 4%, और साथ बेटा आपको उसने जो रेट 2 दिया है वो आपको दिया बेटा 8%, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज 3,50,000। ओके ये स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 इसका सोल्व करते हैं, 4R1 एंड T1। इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली मार्कअप जो होगा बेटा वो होगा प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम t1। प्रिंसिपल अमाउंट इज 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 1 इज 29 और 4%। जब परसेंटेज को खत्म करेंगे तो बेटा ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? और टाइम t1 बेटा हमें दिया हुआ है 2 इयर्स। ठीक है जी, ये 2 0 के साथ कट हो जाएंगे। आपने 3500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा बेटा आपके पास 7000 मल्टीप्लाइड बाय 29/4। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको सोल्व करें, 4 1 जा 4 एंड 3 कैरी 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 5 जा 20, एंड साथ मेरे पास आ जाएगा 0। 1750 को डियर स्टूडेंट्स आप 29 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 90, 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 7 जा 63 और 4 67, 6 कैरी 9 1 9 and 6 15 multiplied by 2 0 0 2 5 10 1 carry 2 7 14 and 1 15 1 carry 2 1 2 and 1 3। तो बेटे आ जाएगा 0 5 7 0 1 कैरी 3 1 4 और 1 5। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास मार्कअप, जो फर्स्ट मार्कअप आएगा बेटा वो आपके पास आ जाएगा 50,750। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम 4R2 एंड T2, 4
R2 एंड T2। तो डियर स्टूडेंट्स R2 के लिए मार्कअप M2 जो होगा वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा, अमाउंट तो बेटा उतनी रहेगी ना 3,50,000 ही, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप R2 के साथ, R2 इज 8% एंड इसको आप 100 से डिवाइड कर दें एंड T2 इज बेसिकली बेटा 5 ईयर्स। ये 20 के साथ कट हो जाएंगे, 800 800 8 5 40 4 कैरी 8 3 24 एंड 328 मल्टीप्लाइड बाय 5। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इससे 500 500 500 5 8 40 जीरो लगेगा बेटा 4 कैरी 5 2 10 और 2 14, तो ये आ जाएगा 1,40,000। ये आपके पास आ गया बेटा मार्कअप 2। अब आप टोटल मार्कअप को ऐड कर दें, M1 प्लस M2 विल बी इक्वल टू 1,40,000 में 1,40,000 में आप प्लस करेंगे बेटा कितना 50,750 रुपीज, तो ये आ जाएगा 0570549 एंड 1, तो आ जाएगा 1,90,750। तो बेटा टोटल अमाउंट उसके पास कितनी हुई वो हमने फाइंड कर लेनी है। टोटल अमाउंट इज बेसिकली 3,50,000 में आप प्लस कर देंगे कितना 1,90,750। तो बेटा जब दोनों को प्लस करेंगे इधर ही आप 3,50,000 लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0570951 1 कैरी 314 और 15, तो ये आपके पास बेटा टोटल अमाउंट बन जाएगी 5,40,750 रुपीज शी विल हैव एट द एंड ऑफ 7 years। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1 एंड रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का सफर बहुत अच्छा रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की समझ आई है, अगर आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज 1 की समझ आई है और जितनी भी एक्सरसाइज मैं करवा चुका हूँ और इन फ्यूचर करवाऊंगा उसकी समझ आ गई है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कुलीग्स के साथ मुझे शेयर करें, ताकि मैं इसी इंथुजियाज्म के साथ, इसी करेज के साथ आप लोगों की खिदमत करता रहूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और ऐसे ही जो है अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को खुश करते रहिएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।